दिल्ली पुलिस का एक ऑफिसर एक व्यक्ति को फोन मिलाकर बातचीत करता है। कहता है कि मैं दिल्ली पुलिस का एसीपी विक्रम सिंह राठौर बात कर रहा हूं। कौन बोल रहा है? सामने से व्यक्ति कहता है कि जी मैं हेमराज सिंह बात कर रहा हूं। और जैसे ही वो अपना नाम बताता है तो पूछा जाता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। वो कहता है कि जी मैं 65 साल का हूं, कारोबार मेरा है चलता है, बिजनेसमैन हूं। तभी एसीपी उसको डांटते हुए फटकारते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस लड़की से तुम अश्लील चैट कर रहे थे, जिससे अश्लील बातें कर रहे थे, उसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास है और इससे कहीं बड़ी तुम्हारी बेटियां होंगी, इससे कहीं बड़ी तुम्हारी बहुएं होंगी। जैसे ही वो व्यक्ति ये बात सुनता है, एसीपी की डांट सुनता है, वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई है। लेकिन एसीपी कहता है ये गलती नहीं, थाने आओगे पुलिस तुमसे अपने तरीके से पूछताछ करेगी, साथ ही जब तुम जेल जाओगे बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारोगे और जब लोग तुमसे पूछेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था, तब तुम्हें अपने किए पे पछतावा होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी अपनी बड़ी साख है, लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे भूल हो गई है, मुझे यही माफ कर दीजिए। बस इतना कहना था। इसके बदले में उसे लगभग 18,50,000 रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं, तब भी उसकी जान नहीं छूटती। पुलिस इस मामले की जांच करती है मुंबई से और दिल्ली से। मुंबई की पुलिस राजस्थान पहुंचती है, दिल्ली की पुलिस हरियाणा पहुंचती है और ये पता करने के लिए कि आखिरकार वो है कौन। तो पता चलता है कि एक 17 साल की लड़की है जिसने अब तक लगभग 140 लोगों के साथ उसने ऐसा ही काम किया है। और जब पुलिस इन्हें पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, तो ये चौंकाने वाली बात सामने आती है। ऐसी बातें जिसे सुनने के बाद शायद आप लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। हर वक्त हर दम कोई ना कोई अपने मोबाइल से लगातार पन्ने पलटता रहता है सोशल मीडिया के, और ये देखने की कोशिश करता है कि सामने बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो अच्छा जो दिखने वाला होता है वो कई बार बहुत स्याह होता है, काला होता है, और उसकी कालिक जब अपने मुंह पे पुतती है तो जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। आज की कहानी कई तरह के संदेश देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है दिल्ली प्रदेश का एक जिला है शाहदरा। दरअसल शाहदरा का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फूलचंद होता है, उम्र लगभग उसकी 68 साल के आसपास होती है, जो कि रिटायर्ड हो चुका है, घर में अकेला रहता है और अपने परिवार बच्चों के साथ रहता है, पत्नी नहीं है। इस व्यक्ति के पास 30 मई 2023 की रात लगभग 9 बजे के आसपास वीडियो कॉल आता है। और जैसे वीडियो कॉल आता है, इस व्यक्ति ने जैसे उसको यस किया, उसे सुनने की कोशिश की, तभी उधर से आवाज आती है कि गलती से लग गया। दरअसल सामने जो है वो एक लड़की है, बेइंतहा खूबसूरत लड़की है, शरीर पे कपड़े तो पहने हुए लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पहने हुए। और जैसे ही फोन आया था, कुछ ही सेकंड में फोन कट जाता है। सिर्फ वो ही व्यक्ति था फूलचंद जो ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। इसके बाद कुछ देर के बाद वो बहुत, जब तक वो फोन आया था काफी देर तक बेचैन रहता है, और जो उसमें तस्वीर दिखाई दी थी एक खूबसूरत सी लड़की की, वो एक दिमाग में बस जाती है, आंखों में बस जाती है। समझ नहीं पा रहा था कि लगभग 20 मिनट बीत जाते हैं, एक बार फिर उसी नंबर से फोन आता है, वीडियो कॉल आ रही थी। अब ये जो व्यक्ति है फूलचंद, ये यहां से जल्दी से दौड़ता हुआ एकांत की जगह में जाता है। एकांत ढूंढ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उसको देख ले, पर ये कॉल इस बार कटी नहीं थी, बिल्कुल पूरी कॉल आई थी। एकांत में कमरे में जाता है, लाइट जलाता है, लाइट जलाने के बाद कमरा अपना बंद कर लेता है और जैसे ही वीडियो कॉल को ओके करता है, ओके करते ही सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो पहले अभी ये कह रही थी कि गलती से फोन लग गया था। वो लड़की थोड़ी सी बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद धीरे धीरे करके अपने तन से एक एक कपड़े को उतारने लगती है। वो बुजुर्ग आदमी भी उसके साथ वैसे ही करने लगता है जैसा वो लड़की कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कपड़े उतार रहे थे और दोनों ही बिल्कुल न्यूड हो जाते हैं, बिना कपड़ों के हो जाते हैं। कई मिनट तक ये दृश्य चलता रहता है, 4-5 मिनट तक। और जब उस व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्टि हो जाती है, जब वो खुश हो जाता है, उधर से फोन कट जाता है, इधर से भी फोन कट जाता है। फिर वो एक लंबी आराम की सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि न जाने किस दुनिया से वो घूम कर आया है, न जाने उसने अपनी जिंदगी में क्या देख लिया है। बहुत ज्यादा अपने आप को खुशी महसूस कर रहा था। और कुछ देर के बाद एक फोन आता है और जैसे ही फोन आता है वो कहता है कि मैं दिल्ली पुलिस का एसीपी विक्रम सिंह राठौर बात कर रहा हूं। अभी अभी जो तुम फोन पर बात कर रहे थे, मुझे उस लड़की का कॉल आया है, मुझे उस लड़की की शिकायत मिली है। तुम एक छोटी सी बच्ची से इस तरह से भद्दी बातें कर रहे थे, उसके साथ ही अश्लील हरकतें कर रहे थे। जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति ने ये बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार बात क्या है। वो लगातार डांट रहा था, फटकार रहा था, और डांटते डांटते फटकारते फटकारते वो व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है।
रहम की भीख मांगने लगता है। कहता है कि जो हुआ है इसे यहीं खत्म कर दीजिए। बात जब खत्म करने की आती है तो यहां से फिर पैसे के लेन देन की बात शुरू हो जाती है। और पैसे के लेन देन की बात शुरू होती है तो उसके अकाउंट में 47,000 रुपए थे। एक कोड भेजा जाता है और जैसे ही उस कोड पर क्लिक किया जाता है, क्लिक करते ही उसका अकाउंट उससे मर्ज हो जाता है और कुल मिला के पैसे 47,000 रुपए थे, सब निकल चुके थे। वो समझ नहीं पा रहा था। बार बार धमकियां मिल रही थी कि पैसे और देने पड़ेंगे, यदि पैसे और नहीं दिए तो ये तुम्हारी जो वीडियो है, तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स हैं, ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएंगे। तुम्हारा जो घिनौना गंदा चेहरा है वो समाज को दिखाया जाएगा। तुम्हारे परिवार में फला फला लोग रहते हैं, उनको भी ये चेहरा दिखाया जाएगा। जब कुछ ऐसी धमकाने वाली बातें हुई, वो बुजुर्ग व्यक्ति रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। अभी जो उसके पास पैसे थे, अभी जो वो एसीपी से छूटा था विक्रम सिंह राठौर ने, जो उसे 47,000 रुपए लेकर उसकी जान बख्शी थी, उसके पास कई और अधिकारियों के फोन आने लगते हैं। 1 जून आता है, 2 जून आता है, लगातार एक एक दिन बीतने लगता है और धमकियां लगातार मिलने लगती हैं। इधर धमकियां मिल रही थी, इधर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हार कर थक कर 5 जून 2023 को थाने पहुंचता है निकटतम, और वहां जाने के बाद वो पूरी कहानी बयां करता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे, जो भी उसके पास जमा पूंजी थी उसने वो दे दी। वो रिटायर्ड ऑफिसर है, इज्जतदार व्यक्ति है, वो बाकी पैसे किसी से मांग भी नहीं सकता, इसलिए मेरी मदद करो। पुलिस के पास जाता है, अपनी बात कर रहा था। ठीक ऐसा ही एक मामला मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन का होता है। वहां भी एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम हेमराज सिंह होता है, वो भी जाकर अपनी कहानी बताता है कि एक मिस कॉल जैसी आई थी, थोड़ी सी बातचीत हुई थी, उसने कहा कि गलती से फोन लग गया था। उसके बाद दोबारा से फोन आता है, दोबारा से फोन आने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ था कि उस लड़की ने अपने तन से एक एक कपड़े उतारने शुरू कर दिए, और हेमराज सिंह ने भी ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया। लेकिन हेमराज सिंह बिजनेसमैन आदमी, उसके अकाउंट में भी अच्छे खासे पैसे, और उसके पास भी फोन पहुंचता है विक्रम सिंह राठौर का कि मैं दिल्ली पुलिस का एसीपी बात कर रहा हूं। और बातचीत में कब उसकी खाते से 18,50,000 रुपए की रकम निकल जाती है। और उसके बाद भी बात यही नहीं थमती, जब लगातार उसे धमकियां दी जाती हैं कि पैसे और चाहिए। तो जैसे अभी दिल्ली का व्यक्ति था फूलचंद, वो परेशान हो रहा था, ठीक वैसे ही बांदा पुलिस स्टेशन क्षेत्र का वो व्यक्ति हेमराज सिंह भी परेशान हो रहा था। और इसके बाद जब ये निकटतम थाने में जाते हैं, अपनी अपनी एफआईआर दर्ज कराते हैं, तब वो एफआईआर के माध्यम से जिस फोन के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की गई थी, सर्विलांस पे लगाया जाता है। सर्विलांस पे लगाने के बाद ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार फोन कहां से आया है, किसने किया है। तो जो हेमराज सिंह को फोन किया था वो राजस्थान के भरतपुर है, वहां का एक थाना है गोपालगढ़, और गोपालगढ़ का एक गांव लगता है पीपलखेड़ा। ये फोन तो वहां से किया गया था, जो हेमराज सिंह को फोन किया गया था। लेकिन फूलचंद को जिसने फोन किया था, वो फोन किया था मेवात, एक जगह है हरियाणा में, उसी का एक गांव लगता है। उसका गांव का नाम अमाईपुर गांव का नाम है। अमाईपुर से फोन पहुंचा था। अब पुलिस दिल्ली की भी हो और चाहे पुलिस मुंबई की हो, दोनों अपने अपने हिसाब से पहुंच जाते हैं। मुंबई की पुलिस ने भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के भरतपुर का थाना गोपालगढ़, और गोपालगढ़ का गांव पीपलखेड़ा, वहां का एक लड़का था जिसका नाम आरिफ मेब होता है, और दूसरे का नाम रामवीर प्रजापति होता है। जिन दोनों व्यक्ति ने 18,50,000 रुपए की रकम हेमराज सिंह के खाते से निकाली थी। दरअसल कोई लड़की थी ही नहीं, बल्कि एक वीडियो रिकॉर्डेड थी, और उस रिकॉर्डेड वीडियो से वो फोन करते थे, और ऐसे ही उन्होंने फोन करके बात करते थे। उनके पास मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल में जो नंबर सेव था ट्रू कॉलर पर, वो विक्रम सिंह राठौर के नाम से सेव था, एसीपी विक्रम सिंह राठौर, दिल्ली पुलिस। कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति की हालत खराब हो सकती है। जो डीपी पे फोटो लगाया हुआ है वो भी दिल्ली पुलिस के सचमुच के एक ऑफिसर का लगाया हुआ था। ठीक यहां भी ऐसे ही होता है। अब दिल्ली पुलिस गई थी हरियाणा के अभाईपुर गांव में। वहां जाकर एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है, जिस व्यक्ति ने फोन किया था उसका नाम अलीमुद्दीन होता है, और अलीमुद्दीन लगभग 50 साल का एक व्यक्ति होता है। उस 50 साल के व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है, उसकी जब घर की तलाशी ले रही थी पुलिस, तो तलाशी लेने पर पता चलता है कि उसके पास 8 मोबाइल हैं। उसके खातों की जांच की जाती है, तो जून के महीने में उसके खाते में जो इनकमिंग थी, क्रेडिट हुए थे, लगभग 5 लाख रुपए के आसपास क्रेडिट हुए थे। जो व्यक्ति अभी लड़की बनकर बात कर रहा था, वो लड़की था ही नहीं। उसका नाम अलीमुद्दीन होता है, 50 साल की उम्र होती है। अभाईपुर गांव का वो रहने वाला था, मेवात का जो क्षेत्र लगता है। और वो व्यक्ति रोज ऐसे ही फोन करता है, ऐसे ही बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके टारगेट पे जो होते थे वो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे। और इसका खुलासा तब होता है जब 8 मोबाइलों को तलाशा गया, उनकी जो खंगाला गया, उनके अंदर जो वीडियो रिकॉर्ड देखे, उनके जो अंदर फोटोग्राफ्स देखे, तो पता चलता है कि 140 अलग अलग लोगों की वीडियो बनाई गई थी। 140 अलग अलग लोगों से इसी तरह से रकम खींची गई थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करके दिल्ली लाती है। एफआईआर तो पहले थी उसके खिलाफ, और ये जो 8 मोबाइलों के अंदर जो उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं वो अपना आप में पुख्ता होते हैं।
बांद्रा की पुलिस जो भरतपुर गई थी उस व्यक्ति को लाती है, वो 2 होते हैं, उनकी भी जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन जिस तरह से वो ये क्षेत्र, खासकर हरियाणा का कई क्षेत्र है, राजस्थान के भी कई क्षेत्र हैं, जैसे आपने जामतारा की मूवी देखी होगी, जामतारा क्षेत्र में जो लोग कॉलिंग करते हैं वो तरीके अब कॉलिंग की पूरी तरह से बदल चुके हैं। पहले करते थे कि आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है, अब तरीके दूसरे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके फोन पर एक वीडियो कॉल आएगी और वीडियो कॉल को जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करते ही सामने एक लड़की होती है बेहद खूबसूरत। पहले तो वो कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है कौन, किस तरह का व्यक्ति है। उनके टारगेट पर वो ऐसे लोगों को रखते हैं जो सीधे साधे हो सकते हैं, जिन्हें आसानी से डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। यदि सामने ऐसा कोई व्यक्ति लगता है कि खतरनाक उनके लिए साबित हो सकता है तो फोन काट देते हैं और नए टारगेट के लिए कोशिश करते हैं। हर दिन वो लगातार नए नए लोगों को फोन करते हैं। दिन भर में 100-150 कॉल लगने के बाद एक ना एक मुर्गा उनकी जाल में फंसी जाता है। उसके बाद फिर उससे उगाही का दौर शुरू होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो थाने पहुंचते हैं अपनी इज्जत के लिए, और थाने में जब कुछ लोग पहुंच जाते हैं तो पुलिस अपना जब ईमानदारी से काम करती है, उन लोगों को गिरफ्तार करती है, तब सच्चाई सामने आती है। इसलिए दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जब भी मोबाइल चलाएं, आपके पास जब भी ऐसी वीडियो कॉल आए, आपको जब भी कोई इस तरह से धमकाने की कोशिश करे, आपसे जब भी कोई पैसे मांगने की कोशिश करे, तो आप कोई पैसे ना दें, आप उसकी धमक में ना आए, आप उसके बहकावे में ना आए, सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं। नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद, खासकर साइबर सेल के डिपार्टमेंट में जाने के बाद, अपनी पूरी कहानी बयां करें और कहानी बयां करने के बाद उनसे मदद मांगें। किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आजकल तो लिंक आता है, लिंक जैसे आपके पास आएगा वो कुछ पैसे निकालेंगे, क्योंकि वो सारा मोबाइल का जो एक्सेस है वो आपके सामने क्रिमिनल व्यक्ति के पास होता है। उस खाते से 1 रुपया भी निकलता है तो आपके मोबाइल में उसका मैसेज नहीं जाएगा, बल्कि उसी के मोबाइल में मैसेज आएगा। पहले ही मैसेज से पता चल जाएगा कि इसके खाते में आखिरकार रकम कितनी है। जितनी भी रकम होती है, थोड़े बहुत 2-4 रुपए छोड़कर बाकी के सारे पैसे वो उसमें से निकाल लेते हैं। आपके साथ इस तरह की वारदात ना हो, जैसे कि 140 लोगों के साथ 17 साल की नकली एक लड़की ने, जो थी ही नहीं, जिसकी वीडियो रिकॉर्डेड थी, उसने 140 लोगों को ठग लिया और अपने अश्लील कपड़े उतार के उनको अपने झांसे में लेकर उनको कंगाल बना दिया। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ये कहानी सुनाई गई है। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। बिहार के अमित लोढ़ा हैं, कुलदीप सिंह चीमा हैं, जालंधर के इमरान हुसैन हैं, मुबारक खान हैं, मेवात के सोनिया पाल हैं, सोनित पाल मुजफ्फरनगर के हैं, सतीश प्रजापति हैं गोरखपुर के, फ़हीम चौधरी मुरादाबाद से हैं, नौशाद आलम, शमशेर अहमद, बलदेव राणा दिल्ली से, शाहीन शेख दिल्ली से हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।